हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमारा आज का बेसिक टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसे मैंने पीपीएम, पीपीटी और पीपीबी में फॉर्मूला लिखा है। इस साइड में हम मैथ्स बनाएंगे, बट मैं आपको कंसंट्रेशन का पूरा एक बेसिक बताती हूँ, ओनली टू इंट्रोडक्शन कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो सबसे शुरुआती दिनों में 6th में 7th में हमको एग्जाम्पल दिया था, हम उस एग्जाम्पल को करते हैं बच्चों। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। देखिए, हमको कहा गया कि 1 लीटर पानी ले लीजिए। हमने ले लिया बच्चों 1 लीटर वाटर, या फिर हम मान के चलो हम 100 लेते बच्चों। जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है मिलीलीटर लेने का, हम एक काम करते हैं, हमने 100 मिलीलीटर वाटर लिया। ठीक है, हमने 100 मिलीलीटर वाटर लिया। अब हम ड्राई शुगर नहीं लेके हम लेते बच्चों कुछ ड्रॉप्स, सम ड्रॉप्स ऑफ लेमन। ठीक है, हमने इसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन का लिया और मिक्स किया। ठीक, अब मान लो मैंने यहाँ पे 5 ml लेमन लिया है। कितना ml लेमन लिया है बच्चों? मैंने यहाँ पे लिया था 5 ml लेमन लिया और मैंने इसे 100 ml वाटर में ऐड किया। जब मैंने इसमें ऐड किया तो क्या ये 5 लीटर आके ऐड हो गया? इज इट 5 लीटर आके ऐड हो गया, है ना? और अभी टोटल कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 100 प्लस 5। देखो, जो चीज हमने मिक्स किए उसको हमने कहा सॉल्यूट। क्या वर्ड दिया हमने उसे वर्ड दिया बच्चों सॉल्यूट। और पानी जो लिया था हमने जो वाटर लिया था, वाटर का नाम था सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो यहाँ पे मटेरियल हमने यूज किए। बट हमारा जो डेनोमिनेटर है, थोड़ा सा लॉजिकली भी पढ़ते हैं घुटने के बजाय, कि हमारा जो डेनोमिनेटर है वो हमेशा टोटल में रहेगा। अगर मैं आपसे पूछती हूं कि यहाँ पे सॉल्वेंट का परसेंट बताइए, तो आप 5/105 लिखेंगे। और अगर मैंने आपसे कहा कि सॉल्वेंट का परसेंट बताइए, तब आप यहाँ पे 100 प्लस 5 105 आप इस तरीके से लिखेंगे। और साथ में आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 100 कर देंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपसे परसेंट में पूछा था। आज हम इसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कि इतने पानी में कितना परसेंट नींबू था। इज इट? दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो नींबू पानी अब तैयार हो गया उसमें कितना पानी था, दैट इज सॉल्वेंट। एक नींबू पानी में कितना पानी था, दैट इज सॉल्वेंट फाइंड करना था, सॉल्वेंट परसेंट फाइंड करना था। और कितना नींबू था फाइंड करना था, दैट इज सॉल्यूट। आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात है, क्या मैंने शक्कर की बात की? नहीं। क्या मैंने कोई हार्ड ऑब्जेक्ट की बात की? नहीं। यानी कि हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनस में। किस में पढ़ने जा रहे हैं? हेट्रोजीनस में क्या करते हैं बच्चों? एक हार्ड भी ऐड होता है, डिफरेंट टाइप रहता है, सब्सटेंस के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। कहना चाहिए मैटर का स्टेट रहता है, डिफरेंट स्टेट रहता है मैटर का, है ना? यहाँ पे हम सिंगल स्टेट में पढ़ रहे हैं। रिमेंबर, हम सिंगल स्टेट में पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर आस्किंग फॉर द होमोजीनस सॉल्यूशन। फिर से एक बार, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? होमोजीनस। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दो सब्सटेंस है, पहला बेसिक रहेगा जिसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो बाहर से ऐड करेंगे दैट इज सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों में से कोई एक न्यूमरेटर में रहेगा, या तो ये न्यूमरेटर में रहेगा या फिर ये ऑब्जेक्ट न्यूमरेटर में रहेगा। लेकिन डेनोमिनेटर में कौन रहेगा? दोनों का सम रहेगा, टोटल रहेगा। डेनोमिनेटर में क्या रहेगा? हमेशा टोटल रहेगा। और टोटल को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाने के बाद हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज, इस पे मैं बाद में आती हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन, कि कितना सॉल्यूट कितना है वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना है वो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और ओवरऑल सॉल्यूशन में हम बताएंगे कि ये एसिडिक नेचर पे जाता है, बेस नेचर पे जाता है, ये आगे पढ़ेंगे हम। कॉन्सेंट्रेशन हमारा एसिडिक और बेस नेचर को डिसाइड करता है। चलिए, हम पहले कॉन्सेंट्रेशन को, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि मैं नोट्स फॉर्म में दूंगी। कॉन्सेंट्रेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन है कि कॉन्सेंट्रेशन में एक सॉल्यूशन है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। क्या कहना है हमारा? ये रहा हमारा सॉल्वेंट,
और ये रहा सॉल्यूट, और ये दोनों मिलके बन गए सॉल्यूशन, दोनों मिलके बन गए सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा। और इससे हमको पता चलेगा वो कितना कॉन्सेंट्रेट है। अगर बहुत ज्यादा नींबू डल गया बच्चों तो नींबू की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, और अगर वाटर वहां पे ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी। चलिए, ये तो रहा हमारा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर में पहला टॉपिक कि जिसको हमको परसेंट पढ़ना है, इसे हम डिटेल में भी करते हैं। आ जाइए, पहले हम देखते हैं कि हमको कॉन्सेंट्रेशन में और क्या क्या पढ़ना है। क्या सिर्फ हमको कॉन्सेंट्रेशन में परसेंटेज पढ़ना है? नहीं, हमको कॉन्सेंट्रेशन में हमारा सेकंड टॉपिक है बच्चों मोल फ्रैक्शन, थर्ड टॉपिक है मोलारिटी, और फोर्थ टॉपिक है मोलालिटी। यानी कि आपका पूरा एक टॉपिक, एक पूरा हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन, उसमें 4 टॉपिक्स है। पहला, आप किसी भी सब्सटेंस को किसमें कितना मिलाते हैं उसको बाय परसेंटेज फाइंड करना। फिर से एक बार, किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट आपने मिलाया है उसको बाय परसेंट फाइंड करना। अगर आप ड्राई पढ़ रहे हैं, अगर आप ड्राई पढ़ रहे हैं तो मास पढ़ेंगे, अगर आप लिक्विड पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम पढ़ेंगे, और अगर आप ड्राई और लिक्विड पढ़ेंगे तो उस समय पे आप पढ़ेंगे WV, वेट एंड वॉल्यूम। इधर बाद में आते हैं, पहले इधर आ जाते हैं। चलिए, इसको क्योंकि मैं इरेज करूंगी, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एटम्स पढ़ा। एटम्स पढ़ते ही जैसे वहां पर एवोगाड्रो नंबर आ गया, हमारा मोल इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे हमारे पास आ गया मोल इंट्रोडक्शन, तो हमने क्या किया, जो मैं ये जो सॉल्यूट डाल रही थी, मान लो मैंने यहाँ पर 4 बूंद लेमन डाला, तो इस 4 बूंद लेमन में कुछ उसके एटम्स थे। वो एटम्स कितने एवोगाड्रो नंबर्स के बराबर थे? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। और मैंने जिसमें डाला बच्चों, जिस वाटर में डाला, ये रहा उसका टोटल, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। फिर से एक बार, हमने जब इस सॉल्यूट को, यहां पर मैं लिख ही देती हूं, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, जब हमने इस सॉल्यूट को मोल में काउंट करके डाला, दैट इज आवर मोल फ्रैक्शन। फिर से, सॉल्यूट को हमने मोल में काउंट करके डाला, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स को, उसी नंबर ऑफ मोल्स को इस वॉल्यूम में डाल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम में डाल रहे हैं। यानी कि नीचे कौन आ गया, अभी नीचे आ गया लीटर, मिलीलीटर एंड सो ऑन। ठीक है, थर्ड पढ़िए, उसी नंबर ऑफ मोल को हम ड्राई में डाल रहे हैं। ड्राई माने मास में डाल रहे हैं, ग्राम में कैलकुलेट, ड्राई नॉट ओनली टू से ड्राई, हम मास में कैलकुलेट करके डाल रहे हैं। एक बार फिर से देखिए बच्चों, हम इसको किस में डाल रहे हैं, मोल्स से मोल में ऐड कर रहे हैं। यानी कि सॉल्यूट का मोल चेक कर रहे हैं और सॉल्वेंट का मोल चेक करके डाल रहे हैं, कितना मोल किसमें मिक्स हुआ। जैसे मोल बात आया, आपको तुरंत ही मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। और जैसे ही बात आता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट और इतने लीटर में मिक्स किया, उस समय आप मोलारिटी पढ़ेंगे, लीटर की बात हो रही है। और जैसे ही वहां पे ग्राम में कितने मोल डाले, जैसे कितने ग्राम में कितने मोल डाले, वहां पे मोलालिटी की बात हो रही है। अब इन 3 टॉपिक के अलावा और इस चौथे टॉपिक के अलावा मेरे एक स्टूडेंट से मुझे पूछा था, टीचर नॉर्मेलिटीज क्या है? नॉर्मेलिटी भी हमको पढ़ना है, बट नॉर्मेलिटी कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट नहीं है। नॉर्मेलिटी में हमने पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट, AMU। यहाँ पर बच्चों AMU को वॉल्यूम में डालते हैं। यहाँ देखो, फिर से देखो, ये मोल्स है, ये मोल्स है, ये मोल्स है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मोल में लिखना। फिर से एक बार, ये रहा सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन को मोल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। मोल्स के अलावा हमको मालूम हो गया कि हम एटॉमिक मास पढ़ने के बाद हम उसको जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते थे मास को, हम एटॉमिक मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते थे तो हम ग्राम की तरफ चले जाते थे। नॉर्मेलिटी जो है ना बच्चों, वो उस ग्राम को इस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डालना है। ठीक है, इसलिए नॉर्मेलिटी जो है वो इस टॉपिक पे नहीं आती है। बच्चे अक्सर नॉर्मेलिटी वर्ड को कॉन्सेंट्रेशन में ले आते हैं। नॉर्मेलिटी कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट नहीं है। जो हमारा प्रॉपर स्टडी है, हम उसी पैनल को फॉलो कर रहे हैं। हमारे प्रॉपर स्टडी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमको 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना है हमको %, 'अभी हम करने जा रहे हैं। दूसरा हमको पढ़ना है बच्चों
एक में सॉल्यूट में कितने मोल है, सॉल्वेंट में कितने मोल है, सॉल्यूट में कितने मोल है, सॉल्वेंट में कितने मोल है, फाइंड दैट आउट। उसके बाद में हमको पढ़ना मोलारिटी, इसमें कितने मोल्स है और वो कितने लीटर में है। उसके बाद पढ़ना कितने मोल है और कितने ग्राम में उस मोल को डाला गया, दैट इज मोलारिटी एंड मोलारिटी। फिर से एक बार, पहला हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मोल अपॉन मोल। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम। लीटर बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, लीटर या मिलीलीटर, लीटर या मिलीलीटर, ठीक है। और तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास, मास माने वेट। ये हमारा रहा मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। कंफ्यूजन प्लीज मत करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए ना तो सब हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। कॉन्सेंट्रेशन का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, ये लिखना है। मैं 2 मिनट के लिए हट रही हूँ बच्चों, अगर आप लोग को इसे नोट करना नोट कर लीजिए। मैं ये पोर्शन को अभी इरेज करूंगी, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं, पॉज दबा के आप लोग लिख लीजिए, आ जाइए। अब हम देखते हैं फर्स्ट, my duster. मैंने यहां पर लिया है 10 ग्राम कुछ भी चीज, कुछ भी चीज, क्यों मैं किसी चीज को नाम दूं अभी। और उसके बाद बच्चों मैंने यहां पर लिया था, इसको मिक्स किया, इस 10 ग्राम को मिक्स किया मैंने यहां पर 50 ग्राम्स में, ठीक है। एक बार फिर से, चलो लेमन वाटर बोलते हैं तो इसको लेमन ही लिख देती हूँ। मैंने 10 ग्राम लेमन लिया और मैंने 50 ग्राम वाटर में इसे मिक्स किया। दोनों भी ग्राम ग्राम दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जिसमें मिक्स किया वो कौन था, 50, और ये भी आके इसमें मिक्स हो गया। तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 60, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, नीचे टोटल 10 हो गया। दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। परसेंटेज बाय मास, इसको हम लिखते हैं W/W, ठीक है। परसेंटेज बाय मास और परसेंट फाइंड कर रहे हैं इसलिए 100। सेम टू सेम यहाँ पे ग्राम करने के बजाय मैं लिख देती हूँ, मैंने 10 मिलीलीटर लेमन लिया और मैंने लिया बच्चों 50 ml वाटर और 10 ml ये वाली नीचे आ गई, दैट इज टोटल 60। ये कौन हो गया, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये सोच लो शक्कर पानी बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, बस उसको मैथ्स में बना देना है। नेक्स्ट, हमने वेट इन वॉल्यूम लिया। अब इसको पलट दीजिए बच्चों। मैंने 10 ग्राम शक्कर ले लिया और मैंने यहाँ पे मिला दिया बच्चों इसको 50 ml वाटर में और 10 ग्राम ये हो गया शुगर। ये दोनों जब मिल गए बच्चों तो ये बन गया W/V और ये बन गया V/V और ये बन गया W/W। और इसको हमको परसेंटेज में फाइंड करना था, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं परसेंटेज में फाइंड करने के लिए क्या कर रही थी, मैंने इसको मल्टीप्लाइड कर दिया था सेंचुरी। व्हाट इज सेंचुरी, सेंचुरी इज द 100। जब मैंने इसे परसेंट में फाइंड किया बच्चों तो ये हो गया सेंट, परसेंट, परसेंट, सेंटेज नहीं परसेंट, CEN, सेंट। सेंट कहां से आया, सेंचुरी से आया, सेंचुरी मीन्स 100। और इसी चीज को जब मैंने चेंज कर दिया बच्चों और मैंने इसको यहाँ पर 1000 में ले लिया। 1000 में क्या होता है, लीटर्स लेते हैं ना। 1000 में जब हम ले लिया तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पर 1000। ये क्या था, पर सेंचुरी, पर 1000। और अगर मैंने इसे मिलियन में लिया तो मिलियन कितना होता है, फाइंड करते आ जाइए। 1 टाइम्स 100, फिर से एक बार, 1 टाइम्स 100, ये रहा हमारा मिलियन। मिलियन में कितने जीरो होते हैं, आप लोगों को मिलियन बिलियन की काउंटिंग अगर नहीं मालूम है तो एक बार रिवीजन के लिए लिख लीजिए। आइए, दिस इज 1 टाइम्स 100, 1 टाइम्स 100, 1 टाइम्स 100, 1 टाइम्स 100। ऐसा बना के लिखिए बच्चों। नाउ दिस इज नॉर्मल नंबर, इसको हम वंस में और एज यूजुअल जैसा काउंट करना है वैसा काउंट करते हैं। दिस इज बिकम 1000, this is became million and this is became billion। अगर मैं यहाँ पे कोई डिजिट लिख देती हूं, ठीक, तो आइए हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 400 बिलियन
400 बिलियन, 23 बिलियन, 423 बिलियन, 256 मिलियन, 210,000 एंड 196, ऐसे पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो 1 लिखा है वो 1 किसके पास आ गया, मिलियन में आ गया ना। लुक एट हियर, 10⁻6 क्यों लिखा हमने, ये हो गया हमारा 1 मिलियन, और ये क्योंकि वंस की प्लेस में इसलिए 1 मिलियन। अब अगर मैं इसी को मान लो बिलियन बना दूं तो कितने जीरोस लगने हैं इसमें, नेचुरली यहां से काउंट करेंगे, सॉरी यहां से काउंट करेंगे बच्चों, तो ये टोटल 9 जीरोस लगने हैं इसमें, ठीक है, टोटल 9 जीरोस लगने हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड इन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए 10⁻³ किसकी जगह लगाया हमने, 1000 की जगह लगाया, इसको बोलेंगे पार्ट्स पर 1000। और जब हमने 10⁻6 लगाया बच्चों, देखिए ये यहीं से लेकर आए हैं हम, V/V, W/W, और रहेगा ये 3 ही पैटर्न, हमको 3 ही पैटर्न पढ़ने हैं, हर कंडीशन में 3 पैटर्न पढ़ने हैं, बस वहां पे 100 की जगह 1000 रहेगा, देयरफॉर दे नोन एज पार्ट्स पर 1000। मान लो हमने लिया है 3 ड्रॉप लेमन, और नीचे में था बच्चों यहाँ पे 1000 ml सॉल्यूट, ठीक है। तो ये जो 3 ड्रॉप्स था ना, 3 ड्रॉप्स था, वो कितने 1000 सॉल्यूट में ऐड हुआ है, और उसको हम फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन से। नहीं ऐसा नहीं है, उसको हम बच्चों ये हम फाइंड कर रहे हैं 1000% के इक्वल रख के फाइंड करेंगे, ये मिलियन रख के फाइंड करेंगे, और ये रहा बिलियन रख के फाइंड करेंगे। चलिए हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हम चालू करते हैं। मैं इस पोर्शन को भी हटा रही हूँ बच्चों, हमारा बेसिक रहेगा ये, और ये याद रख लीजिए कि 1000 बोलने से 3 zeros, 6 zeros एंड 9 zeros फॉर द बिलियन। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 2। ए सॉल्यूशन कंटेन्स, सबसे पहली बात हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, इसमें ऑलरेडी सॉल्यूट आ चुका है, सॉल्यूट इसमें आके मिक्स हो चुका है, और दूसरा यहाँ पर सॉल्वेंट, यानी इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हो गए, तभी मिलके क्या बना, सॉल्यूशन बना। हर बात पे मीनिंग निकाल के मैथ्स बनाना है हमको। पहला सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट दोनों है उसमें, ठीक है। कंटेन्स 10⁻² पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। अब क्या बोल रहा है, ये कितना है इसमें 10⁻² पार्ट माने कुछ भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है, इन 100 ml। अब देखिए ये बोल रहा है 100 ml, यानी कि हमारा डेनोमिनेटर कौन है बच्चों, हमारा डेनोमिनेटर है यहाँ पर वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन है, एज यूजुअल मैंने यहाँ पर लिखा है, हमको जब वॉल्यूम लेना है तो किस में लेना है बच्चों, ये रहा मेरा मिलीलीटर। सीधी सी बात है, ये कितना हो गया वॉल्यूम, यहाँ पे ये वॉल्यूम हो गया 100, कितना हो गया 100 हो गया। 100 को हम कैसे लिखते हैं, 100 को हम लिखते हैं 10⁻²। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं आगे, यहाँ तक क्या आगे सॉल्यूशन तक। रिपोर्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ppm। ppm क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। आइए फॉर्मूला लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm। ppm में क्या बोलेंगे बच्चों, सीधी सी बात है, ऊपर में क्या रहना चाहिए, पार्ट्स इन, ये कौन है सॉल्यूट, और नीचे में क्या रहता है, नीचे में रहता है बच्चों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं हम, इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं सॉल्यूशन। इज इट, यही बोलते हैं ना सॉल्यूशन। तो आइए हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख देते हैं, पार्ट्स इन सॉल्यूशन। मल्टीप्लाइड क्या होना चाहिए, हमको किसमें फाइंड करना है, मिलियन। मैंने आप लोग को अभी बताया 1 × 100
दिस इज सिंगल नंबर वंस, वंस टेंस हंड्रेड, दिस इज थाउजेंड एंड दिस इज मिलियन जोन, और ये रहा हमारा 1 मिलियन। तो कितने जीरो रहेंगे 1 लिखने के बाद में? 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर 10 रेज़ टू पावर 6 मिलियन, सॉरी 10 रेज़ टू पावर 6, दैट इज मिलियन। ओके, अब हम क्या करेंगे, पार्ट्स इन सॉलिड जो हमको दिया, आइए हम उसको लिख लेते हैं। दैट इज 10 रेज़ टू पावर -2 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2। ये क्या था बच्चों? ये था हमारा मिलीलीटर। लुक इट हियर, ये किस पार्ट में है? ये मिलीलीटर में डायरेक्ट दिया है, हमको यहाँ पर किसी भी चीज़ को कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये हमको मिलीलीटर मिल गया। अब हमारे पास में 10 रेज़ टू पावर 6, हमने 10 रेज़ टू पावर 6 लिख दिया, ठीक। आइए हम सॉल्व करते हैं। अब क्या होता है कि डेनोमिनेटर में जो डिग्रीज होती है वो न्यूमरेटर में जाने के बाद माइनस साइन हो जाती है, यानी ये डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो गया 10 रेज़ टू -2, ये कौन सा वाला है? ये वाला है। अब ये वाली डिग्री ऊपर चली गई, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2। कौन सी डिग्री है ये? -2। ये जो नीचे की डिग्री है ना, ये ऊपर चली गई, ठीक है। ये जो नीचे वाली डिग्री है ये ऊपर आ गई, ये भी -2 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6। यहाँ पर देखिए पावर क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो हम लिखते हैं माइनस माइनस 10 रेज़ टू पावर -4 प्लस 6। हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 6 पॉजिटिव नंबर है और ये वाला 4 नेगेटिव नंबर है, देयरफॉर हमारे पास आंसर आ रहा है +2। तो हमारा आंसर हो गया 10 रेज़ टू पावर +2। अब हमको क्या बोला? पार्ट्स पर मिलियन ppm में इसको शो करना है। नेचुरली बात है, ये कितना पार्ट्स हो गया? पार्ट्स इन पर मिलियन, ये रहा हमारा आंसर। क्लियर? इसको आप लिखिए, इसके बाद में पीपीबी बता रही हूँ, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, ये रहा पार्ट्स पर बिलियन। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा बच्चों, और यहाँ से मैं इतने को मिटा रही हूँ, यहाँ से इतने को मिटा रही हूँ, ठीक है। और अब देखिए क्या होता है, दिस इज 1 10 100, ये हो गया 1000 वाली जोन है बच्चों, ठीक है। ये नॉर्मल वंस वाली जोन, ये होगी 1000 वाली जोन, 1 10 100 ये होगी मिलियन वाली जोन, और हमको चाहिए बच्चों यहाँ पर 1 बिलियन। 1 बिलियन चाहिए, यानी कितने जीरोस हो गए? 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर 9। चलिए बनाते हैं, बहुत इजी है, सेम है, करना कुछ नहीं है इसमें। 10 रेज़ टू पावर -2, ये वाला पावर ऊपर चला गया बच्चों, दैट इज -2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। आंसर क्या आना चाहिए? 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस 9, क्योंकि ग्रेटर नंबर 9 है और पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, देयरफॉर 10 रेज़ टू पावर 5 पार्ट्स पर बिलियन। ओवर, चलिए राइट डाउन। बहुत सिंपल, और मैंने आपको अभी इस वक्त दोनों मैथ्स बहुत बेसिक और बहुत सिंपल कराए। अब हमारे मैथ्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। इस टाइप के मैथ्स में बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ में वरी नहीं करो कि हमको कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ईजी करना ही हमारा टास्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन 10 ml, मैं 100 बोलने जा रही थी बच्चों, व्हेन 10 ml H2O, देखिए ये रहा हमारा 10 ml H2O, ठीक है, एंड 30 ml C2H5। एक काम करते हैं, C2H5 को, चलिए कोई नहीं, H2O 10 ml है, और यहाँ से बच्चों हम जिस बीकर से इसे डाल रहे हैं C2H2OH, C2H2OH जो है ना बच्चों, C2H5OH जो है वो 30 ml है, ठीक है, ठीक। नाउ आर मिक्स्ड द वॉल्यूम, इसमें इसे मिलाया गया, ठीक है। मिलाने के बाद में सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया सॉल्यूट, और ये रहा सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वाज फाउंड टू बी 39.09। ओके, ये क्या बोल रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने के बाद
जो सॉल्यूशन मिला है वो सॉल्यूशन कितना है बच्चों, वो सॉल्यूशन है 39.09 ml मिलीलीटर दिया, यानी हमारा पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर कन्वर्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन पूरा आ गया वॉल्यूम के ऊपर। क्लियर है? फिर से एक बार ये मिलीलीटर बोल दिया बच्चों, फाइनल हमारा आंसर कहाँ पे आ गया, स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको परसेंटेज दे दिया है, कैलकुलेट देन परसेंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ टू कंपोनेंट्स। हम सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे वॉल्यूम वाले प्रोसेस से। चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन, सॉरी सॉल्यूशन। चलिए राइट डाउन स्ट्रेंथ परसेंटेज बाय वॉल्यूम। हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, लिखिए इसे, मैं इसे नंबर 2 लिख दूं, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, अभी हम सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे बच्चों, H2O परसेंटेज। H2O कितना ml दिया हमको, H2O है 10, ये कौन है बच्चों, ये हो गया सॉल्यूट। नाउ सॉल्यूट होने के बाद टोटल नीचे हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 39.09। आप यहाँ पर गिवन में लिख सकते हैं आपको क्या क्या चीज दिया है, आप इजीली गिवन में लिख सकते हैं। राइट डाउन H2O इक्वल्स टू 10 ml, देन C2H5OH इक्वल्स टू 30 ml, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन इक्वल्स टू 39.09 ml। इज इट, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो हम चलिए आप लोग की कैलकुलेटर निकालिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे परसेंटेज है बच्चों, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, ये वाला अगर मान लो मैं इसमें से डेसिमल हटाने के लिए एक नंबर से मल्टीप्लाइड करती हूँ, तो ये मेरा डेसिमल हट गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 10⁴ हो गया। इस डेसिमल को हटाइए और जल्दी से आंसर फाइंड करिए। दिस इज 10, 1, 2, ये वाला 10 और इसका डेसिमल हटाया मैंने, ये लिख लिया ऐसा। और अब आप लोग इसको डिवाइड करिए और जल्दी से आंसर लेकर आइए। मेरे अकॉर्डिंग टू ये वाला आंसर आ रहा है 25.58%। हम 100 में फाइंड कर रहे हैं ना, ये आ गया हमारा इतना परसेंट। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं बच्चों C2H5। मैं थोड़ा पास पास लिखती हूँ, मेरे पास स्पेस कम है। H2O परसेंट इक्वल्स टू 10/39.09 मल्टीप्लाइड 10⁻², या 100 कर दीजिए इससे, इक्वल्स टू 1000000। मैंने जीरोस कौन से हटाए बच्चों, ये वाले डेसिमल्स के जीरोस यहाँ पे लाके मैंने फिट किया, और ये आ गया मेरे पास में 3909। डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 25.58। नेक्स्ट परसेंटेज C2H5OH, (30/39.09 मल्टीप्लाइड बाय 100। फाइंड इट। सेम बच्चों, सेम डेसिमल हटाया हमने, कहाँ पे कितने जीरो बढ़ गए, यहाँ के 2 जीरो ऊपर चले गए, और ये आ गया नीचे में 39.09। पॉइंट हट चुका है, आंसर आ रहा है हमारा 76.75। ये रहा परसेंट, ये रहा परसेंट। चलिए ये हमने फाइंड कर दिया, जो चीज़ इसने हमसे पूछा था कि परसेंट में स्ट्रेंथ फाइंड करो। अब सबसे बड़ी बात है कि हमसे लास्ट में उसको ये पता है कि इसको अगर हम ऐड करेंगे ना, तो इसका आंसर जो है वो 100 नहीं आ रहा है। देखो 5 + 8 दैट इज 13 कैरीज 1, 7 + 6 कितना होता है 13 कैरीज 1, नाउ देयर इज 1, नाउ 6 + 6 12 कैरीज 1, यानी कि कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास में 102.33%। इसको पता था क्वेश्चन देने वाले को कि ये इसका जो टोटल है वो 100 नहीं आ रहा है, डन, उसको पता था, इसीलिए उसने बाद में हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू गेट, लुक इट हियर। क्या पूछ रहा है, आपने फाइंड कर लिए, लेकिन अब बताओ कि आपको इससे क्या पता चल रहा है। आप, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपने H2O का परसेंट निकाल लिया, आपने C2OH का एथिलिक
एथेनॉल का आपने ये निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया। अब आप हमको ये बताइए कि इससे आपको क्या पता चल रहा है। सीधी सी बात है, ये जो परसेंटेज को मेजर किया गया है, ये परसेंटेज को मेजर किया गया है आफ्टर द मिक्सिंग, मेजर किया गया है आफ्टर द मिक्सिंग, विदाउट सेट करके मिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं आंसर, concentration is observed आफ्टर मिक्सिंग। हमारा लेसन क्या है, हमारा लेसन है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 100% में होना चाहिए। ठीक है, 100% में कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है वो उस ऑब्जेक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑब्जर्व किया बच्चों, ये मिक्स करने के बाद में क्या है, इससे हमको सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि when the sum of substance is not equal to 100, then their percent volume is not necessarily 100। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है समझाने के लिए, समझने के लिए, मैथ्स बनाने के लिए, कि पहले कैलकुलेट करके ऑब्जेक्ट को मिक्स नहीं किया गया है, ऑब्जेक्ट को मिक्स करने के बाद उसको कॉन्सेंट्रेशन चेक किया गया है। ये हमारा थोड़ा सा लिंक से हटकर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, एक दो बार ये पूछा जा चुका है, इससे लिंक 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, JEE में कही है या नीट में कही है। ये सारे क्वेश्चन जो है, मैं आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा एक टॉपिक को क्लियर करते हुए हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी ग्राम ऑफ KCl would have to be dissolved in 60 ग्राम H2O? Look at here, ये रहा आपका 60 ग्राम H2O। ठीक है, अब क्या पूछ रहा, हाउ मैनी ग्राम KCl, यानी कि हम इसमें जो चीज को मिक्स कर रहे हैं ना बच्चों, वो कौन है, वो है KCl। सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा है हमको, गिवन क्या दे दिया बच्चों, सॉल्वेंट इक्वल्स टू 60 ग्राम H2O। ठीक है, और हमको फाइंड करना है सॉल्यूट, सॉल्यूट क्योंकि हाउ मैनी डायरेक्ट ही हमको बोल दिया। अब क्या कह रहा है हमको, 60 ग्राम H2O टू गिव 20% बाय मास, हमको क्या दे रहा है, स्ट्रेंथ, राइट डाउन, स्ट्रेंथ बाय मास इक्वल्स टू 20%। ठीक है, क्लियर है। देखिए जो जो चीज दिया हमने लिख लिए, हमको क्या बोला है, सॉल्वेंट है दिया हुआ है, हमने सॉल्वेंट लिख लिए। सॉल्वेंट सॉल्यूट को पूछ रहा है कि आप कितना डालेंगे, वो भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आइए हम इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं x। ठीक है, चलिए अब हम अपने फॉर्मूला में आ जाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, ग्राम बोल रहा है, यानी हमारा फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज बाय मास। आ जाइए, यहां से हमारा फर्स्ट पॉइंट गिवन से किया हमने, सेकंड हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लीजिए, परसेंटेज बाय मास इक्वल्स टू फॉर्मूला नंबर 1। ये रहा हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब आइए हम उसमें वैल्यू रखते हैं। परसेंटेज बाय मास हमको दिया बच्चों 20, हमने 20 रख दिया। ये रहा हमारा 20%, फाइंड करते हैं। अब हमसे कह रहा सॉल्यूट, सॉल्यूट नेचुरली ऊपर रहेगा और नीचे कौन है, x प्लस सॉल्वेंट। x नीचे क्यों आया बच्चों, कि जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्लस नहीं होंगे तब तक के हमारा नीचे में सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा।
नीचे मीन्स डिनोमिनेटर्स में, यानी कि हमको यहाँ पर x प्लस ये लिखना था और साथ में हमारे पास कौन है परसेंटेज का 100%, यानी कि इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे कौन था 20% था, बट जब मैंने 100 ले लिया तो मैंने इसे हटा दिया। अभी सीधी सी बात है, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। आ जाइए कर लेते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 20 मल्टीप्लाइड x प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना दिया था हमको, सॉल्वेंट दिया था 60 ग्राम, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया 60। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास में 100x, ये हो गया बच्चों 20x प्लस ये हो गया 6 2 जा 12, 1 to 1200 इज इट, ये 20 था ना, 1200 हो गया 00, यस। नाउ दिस इज 100x। नाउ 1200 को अब मैं यहीं रखती हूँ और 100x के पास में ले जाके 20 को x को माइनस कर देती हूँ। x मेरा कॉमन आउट रहा, ये रहा बच्चों 80x और ये रहा 1200। नाउ 1200 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू x। कट करके देखिए कितना हो रहा है, दैट इज 15 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब देखिए हमको पढ़ना किस में है, इसको हमको पढ़ना है ग्राम में। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl, राइट डाउन मिक्स्ड the 15 gram KCl to make what, क्या बनाना है, सॉल्यूशन। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, 1000 ग्राम aqueous solution। लुक एट हियर, aqueous मीन्स क्या है, aqua मीन्स वाटर। तो मेरा क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया, 1000 ग्राम इन H2O। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए, ऑफ CaCO3 कंटेन्स 10 ग्राम, यानी कि इतने में CaCO3 कितना है बच्चों, 10 ग्राम है। ये कौन हो गया, अब सीधी सी बात है, ये हो गया मेरा सॉल्यूट। अगर ये सॉल्यूट है और इसमें मिला हुआ है और ये इतने ग्राम में सॉल्यूट बता रहा है और सादा सीधे से बता रहा है कि ये कौन है, ये बोल रहा है सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का बेस समझ में आ गया, सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूट गिवन है। आइए लिखते हैं, गिवन सॉल्यूट इक्वल्स टू 10 ग्राम CaCO3। ओके, अब क्या पूछ रहा है, जो हमको दिया वो लिखना है। नाउ राइट डाउन सॉल्यूशन इक्वल्स टू 10⁻³ व्हाट ग्राम, किसमें बच्चों, H2O एक का सॉल्यूशन में ये था। अगर मैं चाहूं तो इसको यूनिटरी मेथड से बना सकती हूँ और अगर मैं चाहूं तो इसको परसेंटेज मास मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि ग्राम बोल रहा है तो हम इस मेथड से इसको बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करना है हमको, इस 100 की जगह पे ppm लेना है, यानी 10⁻6 लेना है। आ जाइए हम पढ़ देते हैं परसेंटेज बाय मास। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 ये हो गया हमारा 10, कौन सा वाला 10, CaCO3 10, और कौन सा वाला सॉल्यूशन 10⁻3, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। और हमको ppm में फाइंड करना है, देयरफॉर 10⁻6, क्योंकि डिनोमिनेटर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो रहा है 10, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -3 है और इसकी पावर +6 है। कितना आंसर आ रहा है, फिर से देख लीजिए, 6 + 1 becomes 7 - 3, देयरफॉर 10⁻4। 10⁻4 को क्या बोलना है बच्चों, 10⁻, ppm। कौन मिक्स्ड है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। किसमें मिक्स्ड है बच्चों, सीधी सी बात है, इन H2O, है ना। तो चलिए हम क्या देखें, ये हमको आंसर आ गया। अब इन चारों में से हमारा कौन सा आंसर सही है, 10⁻4 कहाँ पे, 10⁻4 ये रहा हमारा परफेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल मैथ, सिंपलिसिटी से मैं आप लोग को मैथ्स बता रही हूँ। हमने अभी अपने कंसंट्रेशन के 5 मैथ्स बनाए बच्चों, जो बेसिक मैथ्स है।
मैं इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में और कुछ मैथ्स बताऊंगी, बट हमारा नेक्स्ट रहेगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन। हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन के 4 पार्ट है, 4 पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। हैव अ नाइस डे, एंजॉय केमिस्ट्री।